बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो करती हूँ आगाज़। तो आज जनाब है संडे का दिन, और संडे का दिन इस तरह से कि बस लग ही नहीं रहा कि आज संडे है, क्योंकि सारे काम पे गए। आज छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी, ना हस्बैंड को ना बच्चों को, तो वो तो काम पे चले गए। तो फिर इस वजह से आज दिन पूरा दिन ऐसे लग रहा है जैसे ना आम दिन होता है, संडे का दिन नहीं है। तो इस वजह से तो आज जी किचन में बना रही थी ये काले चने। तो ये देखिए काले चने मैंने भिगो के सुबह से रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट के रखा है, टमाटर अदरक लहसुन जो है ना वो कूट रही थी। तो आज प्रोग्राम था काले चने बनाने का। और उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी अपनी अम्मी की तरफ शाम को। तो देखते हैं, अगर बेटा आ जाता है पहले तो उसके साथ चली जाऊंगी, अगर मेरा हस्बैंड आ जाएगा पहले तो फिर उसके साथ चली जाऊंगी। तो दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा ना तो फिर उनके साथ में जाऊंगी। तो आज जो है फादर डे भी है। जिसके अब्बू या उनके वाले जिसके हयात है, अल्लाह पाक उनको हयाती वाली ज़िंदगी दे। जो दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उन्हें फरमाए। तो जी मेरे अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो वही हमारी माँ, वही बाप। तो इस वजह से जो है ना तो मैं सोच रही थी कि आज मैं अम्मी की तरफ जाऊँ शाम को, रात को जाऊँगी। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ जाके मैं वीडियो ना बना सकूँ, क्योंकि कोई भी फिर ना वीडियो के सामने नहीं आता। तो इस वजह से फिर दिल नहीं करता कि कैमरा उठाएं, और फिर ये होता है कि बातें करनी होती हैं अम्मी के साथ, फिर ज़्यादा जो होता है ना वो टाइम नहीं लगता। तो इस वजह से जी चले साथ साथ हम अपना खाना भी बनाते हैं। तो मैंने ये ना चने धो के रख लिए थे, अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। और इसमें डालूंगी प्याज। काफ़ी लोग जो होते हैं वो उबाल के बनाते हैं, उबाल के तड़का लगा के बाद में, लेकिन मैं जो है इसी तरीके से चने बना लेती हूँ। इससे भी बहुत मज़े के बनते हैं। आधा किलो चने हैं मेरे पास। और छुरी हमारी टमाटर इसमें काट लेती हूँ। आज ना थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गर्मी इतनी है कि क्या बताएं। गर्मी की वजह से जो है ना वो बीपी भी थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो इस वजह से किसी दिन बताऊँगी आराम से बैठ के कि मुझे भी क्या मसला है, क्यों मेरी तबीयत ज़्यादातर रहती है इस तरह ख़राब। और गर्मियों में ख़ास तौर पे जो है ना मुझसे बिल्कुल भी जो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ख़ास तौर पे किचन में काम करने से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। बस आप लोग सब जो दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियो जो है ना वो फुल वॉच किया करें। और जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनके लिए तो जी इतना ही कहूँगी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली दे और हमेशा खुश आबाद रखे। जो मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। तो चले जी मैं इसमें नमक मिर्च डालती हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी अभी जो है ना ये देखिए कुकर जो है अभी चल रहा है। तो यहाँ पे कुकर रखा हुआ वो चल रहा है, और किचन अभी वैसे का वैसा ही है। और मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। तो मेरा बेटा आ गया, तो अभी मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं थोड़ी देर तक। तो मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ। तो जो खाना अभी खुद ही वो पका लेंगी, मेरी बेटी देख लेगी, सारा कुछ है, बस उसने उसको चने को भूनना है और सालन जो है ना वो तैयार कर लेगी। तो चलती हूँ। तो हो सकता है कि रास्ते में मैं वीडियो बनाती जाऊँ, तो रास्ते में जो वीडियो बनाऊँगी मैं लाजमन आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो मैं अभी चलती निकलती थोड़ी देर तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो रास्ते में मिलते हैं। तो जी यहाँ से मैं घर से निकल गई थी, और ये देखेंगे बाज़ार से मैंने यहाँ से ली थी मिठाई। और मिठाई लेते वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं वीडियो बनाने लगी दुकान पे जाके, वहाँ मिठाई वाली शॉप पे। तो वो तो ऐसे हैरान से देखने लगे मेरी तरफ जैसे मैंने ना इनका गुर्दा मांग लिया। मैंने सिर्फ कैमरा निकाला तो कह रहा आप वीडियो क्यों बना रही हैं, आपने नेट पे देनी है। मैंने कहा नहीं भाई मैं नेट पे क्यों दूँगी, मैंने वैसे वीडियो बनानी है अपनी फैमिली के लिए। कहते ना फिर आप वीडियो ना बनाइएगा। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने जल्दी से कैमरा रख लिया। ज़्यादा बहस मैंने करनी नहीं थी उनके साथ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी मैंने मिठाई ली थी अम्मी के लिए। मैंने कहा चले सरप्राइज़, अम्मी को मैंने बताया ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ, फ़ोन नहीं किया था, अचानक ही मैं जा रही थी।
तो ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो जैसे ही वो आए उन्होंने बस पानी पिया तो कह रहे फिर आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर वापस आ जाएंगे, टाइम बहुत हो चुका था, तकरीबन 10 का टाइम हो गया था। और ये इशारा करके बता रहे थे कि ये एक और दुकान यहाँ पे खुली है मिठाई की, जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ी ही मिलती है, मतलब मुख्तलिफ़ वैरायटी की बर्फ़ी जो है ना वो यहाँ से मिलती है, बड़ी मज़े की और बहुत ही अच्छी। किसी दिन ना इसका मैं विज़िट कराऊँगी, लेकिन पूछ के उनसे पहले इजाज़त लूँगी कि भाई हम वीडियो बना लें। और यहाँ पे ये देखिए, ये रिंग रोड के साथ साथ हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे इतनी प्यारी जो थे ना, प्यारी कह रही हूँ, बकरा मंडी जैसे आप समझ लें, रात के टाइम ना बकरे बहुत ही ज़्यादा बकरे थे, और क्या नाम है, गाय थी, इस तरह से ना सारे जानवर थे कुर्बानी के लिए, और बहुत ही अच्छा। और ये मैं ऊपर दिखा रही थी कि ऑरेंज ट्रेन का ये पुल हम क्रॉस कर रहे थे, ये आखिरी स्टॉप है ऑरेंज ट्रेन का। तो इसके साथ साथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा लगे थे बकरे, बहुत ही ज़्यादा थे, दुम्बे थे, बकरे थे। तो यहाँ पे जो काफ़ी मतलब मंडियाँ लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा रश था, देखने में तो इतना गुज़रना मुश्किल हुआ था यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो ये मैं साथ साथ बनाती जा रही थी कि हो सकता है कोई वीडियो देख के किसी ने लेना हो तो यहाँ पर आके जो है ना वो ले सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना वो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप ना यहाँ की भी वीडियो बनाओ, यहाँ की भी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े जानवर भी थे आगे, ये देख सकते हैं आप, और बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही प्यारे थे माशाल्लाह। और मैं ये कहती जा रही थी कि लाहौर की जो है ना रौनकें बहाल हो जाती ईद के दिनों में, ख़ास तौर पे जब ये जानवर वगैरह आते हैं ना, तो फिर यहाँ की जो रौनकें होती हैं ना वो उसका कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह के यहाँ पे रास्ता जो था ना बिल्कुल रश था, इतना ज़्यादा, बहुत मुश्किल से रास्ता मिल रहा था जाने के लिए। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बनाई, और यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी, ये हरबंसपुरा का चौक है, यहाँ से फल लेना था, मैंने आम लेने थे, तो वो देख रही थी आम भी, ये देखें थोड़े थोड़े ना ये हल्के हल्के मुझे दागी लग रहे थे, तो ये यहाँ से फिर मैंने नहीं लिए, दूसरी साथ ही रेडी थी, वहाँ से फिर मैंने ना आम लिए, अम्मी के लिए, सब बहन भाइयों के लिए ले लिए थे। और आज यकीन करें कि अब्बू की इतनी याद आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। आज वैसे भी ना मुझे ख्वाब में भी अब्बू मिले, तो काफ़ी बातें ख्वाब में भी मेरी हुई हैं अब्बू के साथ बहुत दिनों के बाद। तो वैसे दिल बहुत ज़्यादा मेरा ना भर भर के आ रहा था, तो मैं इसलिए जो थी ना मैंने कि अम्मी को मिल के आऊँ, थोड़ा सुकून होगा, बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा बैठूँगी, टाइम स्पेंड करूँगी, तो दिल को सुकून मिलेगा। और तबीयत इसी वजह से जो थी ना मेरी भी ख़राब हो गई, बीपी भी हाई हो गया था, कुछ गर्मी कुछ इस तरह से परेशानी हो जाती है। जिस दिन भी अब्बू की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कोई भी दिन त्यौहार होता है, ईद हो, शब रात हो, फिर अब्बू बहुत याद आते। अभी भी मैं वॉइस ओवर मुझसे नहीं हो रही थी, 2 दिन से जो है ना कुछ बस ऐसी तबीयत ख़राब थी, तो वीडियो भी नहीं बन पा रही थी मुझसे। तो अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रही थी। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें मुझे, मेरी फैमिली को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। अभी अम्मी को मिलूँगी, खूब सारी बातें करूँगी। वहाँ पर ये होता है ना कि अगर मैं बातें करनी शुरू हो जाऊँ या कैमरा पकड़ लूँ तो फिर बातें नहीं कर पाती, तो मैं पूरा टाइम अम्मी को देना चाहती।